उन्हीं से बात करने की कोशिश है। क्या कहेंगे? शक्ति झारखंडी में आपका स्वागत है सर, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? धन्यवाद जी। आप समय निकाल कर यहाँ पर गाँव के साथ आए हैं। आप जो यह बोर्ड देख रहे हैं, ये ग्राम सभा के द्वारा खुले में शौच से मुक्ति का जो पहल किया गया है, ये जागरूकता का बड़ा मिसाल है। नहीं, अदर स्टेट के लिए भी कि कोई भी गांव अपनी एफर्ट से, अपने निर्णय से और सामूहिक निर्णय से ये काम किया है। तो इस काम के पीछे सबसे बड़ा हाथ ग्रामीणों का है। ये जो दीदी लोग को देख रहे हैं, ये दादा लोग जो हैं सामने में, उनका ये करिश्मा है। और हम लोग का एक छोटा सा प्रयास है कि एक झारखंड ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कार्यक्रम चलती है दीनदयाल ग्राम स्वावलंबन योजना। इस योजना के अंतर्गत दीदी इस गांव में रहती है लोक प्रेरक के रूप में, और हम लोग मेंटर के रूप में आके काम करते हैं। और हम लोग का काम है गांव में लोगों से बात करना और उनकी छोटी छोटी समस्याओं के बारे में जागरूक करना। इसी के तहत गांव में जो गरीबी होती है, गरीबी के कौन कौन से कारण हैं, तो उसमें सबसे बड़ी बात आती है कि जब मैं दीदी से बात करता हूँ, एस जी में जो लोग काम करती हैं, बैठने में पता चला कि नहीं, ये लोग दीदी लोग 10 रुपये बड़ी अपनी मेहनत की कमाई जमा करती है, और जब लोन लेती है तो उसमें चाहे तो बच्चों की पढ़ाई के लिए या बीमारी के लिए लोन लेती है। लेकिन हम लोग जब बातचीत किए तो बातचीत में पता चला कि अधिकांश बीमारी जो है, वो चाहे तो बुखार हो, चाहे पेचिस हो, चाहे मलेरिया हो, जो भी हो, ये सब बीमारी होती है जो गंदगी से होती है। तो इस पर हम लोगों ने जागरूक किया। तो उसकी हुआ कि टॉयलेट यूज़ बहुत ज़रूरी है, गंदगी और सफाई ज़रूरी है, कंपोस्टिंग ज़रूरी है। तो इन चीज़ों पर बातचीत करते हुए निकल के बात आई कि नहीं, हमें शौचालय उपयोग करना चाहिए। तो इसमें जो आपने डाटा जो देखा, गांव की वही स्थिति थी। गांव में मात्र 27 शौचालय बने हुए थे, वो भी सभी लोग यूज़ नहीं कर रहे थे। लेकिन हमारे जागरूकता के बाद, बातचीत करने के बाद और गांव के पहल के बाद, ग्राम सभा में मिलने के बाद इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। तो आज मैं आपके माध्यम से भी और इन ग्रामीणों को बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह का ये लोगों को परेशानी हुई है, किस तरह का आप लोगों ने नीचे से जीरो लेवल से ऊपर इस गांव में किए, और यहाँ पे पराया आदिवासी बहुल क्षेत्र है, समझाने का और शिक्षा की कमी प्राय देखी जाती है, क्या कहेंगे किस तरह की? एक्चुअली क्या है कि ईमानदारी से प्रयास की आवश्यकता होती है। अशिक्षा कोई मायने नहीं रखता। लोग में जब सामूहिकता की बात आती है और जब हम लगातार प्रयास करते हैं, ये कार्यक्रम 2019 से शुरू हुआ है और हम लोग आज 2026 में हैं। लगातार इन लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया गया। यहाँ पर हम लोगों ने एक ही मुद्दे के लोग स्वच्छता आयोजन नहीं किए। हम लोग यहाँ पर संसाधन पर भी बात किए हैं। पानी के बिना यहाँ से पलायन बहुत होता है, अदर स्टेट में जाते हैं। लोगों का कहना है कि खेती बाड़ी कैसे होगी। तो इस गांव के लोगों ने जल संरक्षण पर अच्छा खासा काम किया है, टीसी भी बनाए हैं, मेड़बंदी किए हैं, तो इनका पानी भी बचा है, खेती में भी अच्छा प्रयास हुआ है। लेकिन ये जो छोटा सा प्रयास है कि हम टॉयलेट यूज़ करें, ये बहुत छोटी बात है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात बन के रह गई है। इस पर काम करना बहुत मज़ा आया हम लोग को, और गांव वाले भी इस लेवल पर आए हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है। और ये लगातार प्रयास से हो जाता है, इसमें कोई खर्च नहीं होता है। लेकिन क्या सरकार के चूल्हे से चलती है क्या? हम लोग ईंट रख के भी हम लोग लकड़ी से खाना बना के खा लेते हैं जब भूख लगती है। और टॉयलेट भी उतना ही ज़रूरी है जीवन के लिए जितना भोजन ज़रूरी है। तो लोगों ने बात में समझा और फिर अपने ही संसाधनों से, सीप से, छोटा सा सीमेंट से गड्ढा खोद के अपने श्रमदान से लोगों ने मिल करके ये काम किया है। कोई घेरा लगा लिए हैं कि अपना मिट्टी पत्थर से, कोई बांस का गेट